वैदिक काल का जो ऑब्जेक्टिव हमने वीडियो बना के डाला था उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी रह गया था। वीडियो लंबा हो जाने के कारण थोड़ा सा ही ऑब्जेक्टिव हम बताए थे। आज हम उसको बताते हैं। उसमें हम 64 बता दिए थे। जो निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातमा देवी एवं नदीत्मा संबोधित किया है? तो किस नदी को? तो सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यौ आप लोगों को बताया था ना, जौ को उत्पादित किया गया कि यौ किसको बोला जाता है? उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में जौ को बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोग 66 नंबर, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंच जन से संबंधित है। कीकट। कौन सा? कीकट है। क्या है? क्या होगा? ऋग वैदिक हो। क्या होगा कि उस जनजाति के नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के परिश्रम से संबंधित। कौन सा? कीकट। क्या होगा? कीकट होगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो आप लोगों को बताया था ना कि वंश परंपरागत राजतंत्र था कि अगर उसका बेटा कुम्हार है तो उसका आने वाला बेटा भी क्या हो जाएगा? कुम्हार हो जाएगा। यानी वंश के आधार पर ये किए जाने लगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे वैदिक युगीन सभा थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किस में? अर्थर्वेद में। आप लोग हम बताए थे कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? अर्थर्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है कि कौन से देवता को? तो इंद्र देवता। कौन से देवता को? इंद्र देवता को समर्पित है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इन्हीं का ऋग उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता को सबसे ज़्यादा क्या किया गया? याद किया गया। 250 बार इनका चर्चा किया गया है। चलिए आगे देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। कौन से देवता को संबंधित है? तो अग्नि को। जो कि क्या है? अग्नि में जो ऋग्वैदिक है उसमें सबसे ज़्यादा मंत्र किसको है? अग्नि को। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में शुद्ध देवता समझा जाता है? मतलब सबसे शुद्ध युद्ध देवता, निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जो युद्ध के लिए होते थे? इंद्र। कौन से थे? इंद्र भगवान जो थे युद्ध और वर्षा के लिए उनको देवता क्या किया गया? माना जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र भगवान थे। जो वैदिक काल के लोग थे सबसे ज़्यादा कौन से देवता को मानते थे? इंद्र देवता को। इनका चर्चा भी 250 बार किया गया ना। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार है। आपको बताया ना संस्कारों की सबसे अंतिम संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। और सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है? दाह संस्कार है। ठीक है, सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंड उपनिषद से लिया है। कौन सा उपनिषद? मुंड उपनिषद। ये जो क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो अब की बार का बिहार पुलिस हुआ है 2023 का, ये क्वेश्चन उस पर पूछा था कि सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने? विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। कहते श्री भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखित है? संस्कृत में। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में? संस्कृत में। तो भगवत गीता हमारी क्या है? धार्मिक चीज़ है, धार्मिक किताब है। तो किस रूप में है? तो संस्कृत में है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता। महाभारत का जो पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वासुकी। जो वासुदेव थे उन्होंने क्या, उनको वासुकी के नाम से जाना था। तो वही जो हिंद पौराणिक कथा के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। जो वहाँ के सांप थे वो अपने आप को किस रूप में बताए थे? रस्सी के रूप में बताए थे। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से युद्धत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। जब धर्मशास्त्र हुआ था तो उस समय अछूतों की अवधारणा के स्पष्ट रूप से क्या हुआ था? दिखाया गया था। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या थी? ब्राह्मणी लिपि। जो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है अर्थर्वेद। वैदिक कर्मकांड में जो मान लीजिए वैदिक काल में जो कर्मकांड किस में होता था? तो अर्थर्वेद में होता था। जो कोई भी कर्मकांड किस वेद में होता था? अर्थर्वेद में होता था।
ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो आपको बता दें ना गाय को, कि उस समय गाय जो थी सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। किसको? गाय को। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ था गाय के लिए। जो ऋग्वेद में अघन्य का किसका प्रयोग हुआ था? गाय के लिए अघन्य का प्रयोग हुआ था। यानी ये तो किसके लिए हुआ था? गाय के लिए हुआ था। ठीक है, तो आज का वीडियो ये ख़त्म होता है और नेक्स्ट टाइम से आपको इसके बाद वाले वीडियो में जैन धर्म की वीडियो मिलेगा। और ये वैदिक काल का ऑब्जेक्टिव और चैप्टर उसका समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग वैदिक काल में जैन धर्म में चलेंगे और जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। आप लोग भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा भी मेहनत क्या हो, सफल हो।